नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनातन वेद गीता वाणी SVG में। ये वो पवित्र मंच है जहां हम सनातन धर्म के अमूल्य ज्ञान और श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य उपदेश को सरल और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान और कर्म का सिद्धांत समझाया, लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी एक प्रश्न था। यदि ज्ञान इतना महान है तो फिर हमें कर्म क्यों करना चाहिए? इसी प्रश्न का उत्तर मिलता है श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय कर्म योग में। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो आप मुझे इस भयंकर युद्ध में कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण मनुष्य से अनजाने में भी कर्म करवाते हैं, इसलिए कर्म से भागना समाधान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बाहर से तो इंद्रियों को रोक ले, लेकिन मन से विषयों का चिंतन करता रहे, वह कपटी कहलाता है। लेकिन जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करता है, वही श्रेष्ठ है। भगवान आगे कहते हैं, कर्तव्य कर्म करना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म किए बिना जीवन भी संभव नहीं है। इस संसार की रचना यज्ञ के सिद्धांत पर हुई है। जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से कर्म करता है और उसे ईश्वर को समर्पित करता है, तो वही यज्ञ कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य केवल अपने लिए कर्म करता है वह पाप का भागी बनता है, लेकिन जो ईश्वर के लिए कर्म करता है वह बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण राजा जनक का उदाहरण देते हुए कहते हैं, महान राजा जनक ने भी अपने कर्तव्यों का पालन करके ही परम सिद्धि प्राप्त की थी। इसलिए महान व्यक्तियों को समाज के लिए कर्म करना चाहिए ताकि लोग उनसे प्रेरणा लें। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यदि मैं भी कर्म करना छोड़ दूं तो यह संसार नष्ट हो जाएगा। फिर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य को कर्म क्यों बांधता है। उसका कारण है काम और क्रोध। ये दोनों मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। कामना से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित करे और निष्काम भाव से कर्म करे। मित्रों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का महान सिद्धांत बताया। उन्होंने समझाया कि कर्म से भागना समाधान नहीं है, निस्वार्थ भाव से कर्म करना ही सच्चा योग है और अपने कर्तव्य को ईश्वर को समर्पित करना ही मुक्ति का मार्ग है। अगर आपको यह दिव्य ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सनातन वेद गीता वाणी SVG को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।